तो देखिए किस तरीके से चंद्रयान-3 को लॉन्च कर दिया गया है। एक बड़ी सफलता यहां पर भारत को लगी है और साथ साथ इंडिया के लिए इस वक्त की दो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने आज चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग कर ली है और दोपहर 2:35 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसरो की पूरी टीम को बधाई दी है, उनकी मेहनत को सराहा है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने लॉन्चिंग के बाद कहा कि चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी है और दूसरी तरफ आज आसमान के साथ जमीन पर भी भारत की ताकत देखने को मिली। जी हां, फ्रांस की राजधानी पेरिस में बेस्टियर डे परेड में भारत की तीनों सेनाओं के जवान शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परेड की सलामी ली और फ्रांस के इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी नेवी के लिए 26 रफाल की डील करने वाले हैं और इसके साथ ही भारत स्कॉर्पियन क्लास की 3 सबमरीन भी फ्रांस से खरीद रहा है। दो तस्वीरें आज भारत की, हिंदुस्तान की ताकत की दो तस्वीरें आपके सामने है। पहली तस्वीर जब श्रीहरिकोटा के सतीश धवन से चंद्रयान-3 की सफल लॉन्चिंग हो चुकी है। जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, कई स्टेजेस को यहां पर चंद्रयान-3 जो है वो पार करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि सफलतापूर्वक आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं पहली तस्वीर में आप देखिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस पहुंचे हुए हैं और बेस्टियर डे यानी कि जो राष्ट्रीय दिवस है फ्रांस का, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पर मौजूद रहे। Anything much to tell you? You've been watching this entire thing live. At the outset, I think it's my proud privilege to congratulate Chairman Mr. Somanathan and his entire team. And as I said, even in the brief address, it's a moment of glory for all of us. It's a moment of glory for India. And I think a moment of destiny for all of us, that we are part of the history in making. And I must thank Team ISRO for making India proud. And also thank Prime Minister Narendra Modi ji for making this possible by unlocking the doors of Sriharikota and enabling the India space sector. It's only the last 3-4 years that we opened new vistas. We were till now functioning in a very constrained atmosphere, not even allowing you guys much access into these premises. Now we are in a more integrated, synergized manner functioning, also adding our resources, supplementing our resources. And as Prime Minister recently said in a statement, the sky is not the limit. So I think Mr. Somanath and his team has lived up to that. Sky indeed is not the limit. The Chandrayaan has gone beyond the limits of sky to discover the horizons of the universe beyond that. And I said there, and I would again like to repeat that it is also a vindication of the dreams seen by the founding fathers of ISRO, Vikram Sarabhai and others. They were constrained of resources, but they had confidence in abundance. तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को आप सुन रहे थे, किस तरीके से उन्होंने इसरो को बधाई दी और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बधाई देते हुए वो नजर आए, क्योंकि आज पूरी दुनिया में, पूरी ब्रह्मांड में किस तरीके से भारत की बढ़ती हुई ताकत की दो तस्वीरें पूरी दुनिया ने आज देखी होंगी। एक तरफ जमीन पर जिस तरीके से फ्रांस की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां की बेस्टियर डे परेड में शामिल हुए, वो एक शक्तिशाली दृश्य दिखाता हुआ, भारत की बढ़ती हुई ताकत का दृश्य दिखाता हुआ एक बड़ा उदाहरण है। और साथ साथ चंद्रयान-3 की आज सफल लॉन्चिंग हो गई है, जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, पूरा विश्व कर रहा था। Chandrayaan-3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan-3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometers was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan-3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan-3 for its further journey towards moon. Before that, let me introduce the team behind this mission, the mission director, Mr. Mohan Kumar, and also the project director of LVM-3, and we have also the mission director for the Chandrayaan-3 craft, the project director of Chandrayaan-3, Veeramuthu. It is indeed a moment of glory for India and a moment of destiny for all of us
over here at Sriharikota who are a part of the history in making. Thank you, Team ISRO, for making India proud. And thank you, Honorable PM Narendra Modi ji, for having made this possible by unlocking the gates of Sriharikota and enabling the India's space sector. तो हिंदुस्तान की ताकत की दो तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारत अब विश्व गुरु बन चुका है। भारत की तरफ दुनिया देख रही है। पहली तस्वीर फ्रांस की, जहां पर बेस्टियर डे यानी कि राष्ट्रीय दिवस जो फ्रांस का है, वहां के मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद रहे, परेड की उन्होंने सलामी ली। तो वहीं दूसरी तस्वीर किस तरीके से सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च हो चुका है। और अंतरिक्ष में दबदबा बनाने के लिए दुनिया में होड़ मची हुई है। अमेरिका, चीन, यूरोपीय यूनियन के देश पहले ही अंतरिक्ष में धाक जमा चुके हैं और चंद्रयान 3 की सफलता भारत के लिए अंतरिक्ष में के बाजार में और भी ताकतवर उसको बनाएगा। अंतरिक्ष अनंत है और संभावनाएं भी। अंतरिक्ष का विस्तार कितना और कहां तक है, इंसान की किसी भी किताब में दर्ज नहीं है। लेकिन अगर अंतरिक्ष के विस्तार की खोज करनी है, नई संभावनाओं को तलाशना है, तो अंतरिक्ष की गहराइयों में छिपी संभावनाओं की तलाश में सबसे पहला पड़ाव है चांद। चांद हमारे आकाश में टिमटिमाते किसी भी दूसरे तारे तक पहुंचने से कहीं ज्यादा आसान है। भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं। सभी की तैयारी चंद्रमा पर अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की है। ऐसे में भारत के लिए चंद्रमा की अहमियत कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। चंद्रमा पर पहुंचने से सौर मंडल को समझने में मदद मिलेगी। बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चंद्रमा सबसे उपयोगी जगह है। चंद्रमा पर कई तरह के खनिज मिलने की संभावना है। अंतरिक्ष में खोज के लिए स्टेशन विकसित किया जा सकता है। खास बात यह है कि अगर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो फिर अंतरिक्ष में पहुंचने के लिहाज से दुनिया में भारत की साख बढ़ेगी। यही नहीं, अरबों डॉलर के अंतरिक्ष बाजार में भारत पहले से ज्यादा ताकतवर होकर आगे आएगा। चंद्रयान 3 की सफलता न सिर्फ दुनिया के मंच पर देश की ताकत का एहसास कराएगी, बल्कि इसरो के मिशन आदित्य और मिशन गगनयान के लिए भी रास्ते खोलेगी। इसरो की तैयारी गगनयान के जरिए अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने की है। चंद्रयान 3 की सफलता वैश्विक मंच पर भारत की साख तो बढ़ाएगी, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की साख भी बढ़ेगी। फिलहाल तो चांद पर भारत की उड़ान आप सभी ने देखी 2:35 पर, उस वक्त जब श्रीहरिकोटा के सतीश धवन से चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग हो चुकी है। और वो तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई भी कि किस तरीके से भारत ने इतिहास रच दिया है। ये दो तस्वीरें इसलिए भी देखनी बेहद जरूरी है क्योंकि हिंदुस्तान का दमखम आप देखिए। पहली तस्वीर में किस तरीके से विदेशों में डंका बजता हुआ भारत का नजर आ रहा है, और वहीं दूसरी तस्वीर जब चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हुई और आज दुनिया ने भारत की ताकत को देखा। तो पूरे ब्रह्मांड में न केवल धरती पर बल्कि अंतरिक्ष में भी किस तरीके से लगातार भारत एक के बाद एक कई सारे पहलुओं को जोड़ता जा रहा है और कई सारे सफलता के नए आयाम वो छू रहा है, उसकी ये दो बेहतरीन तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। किस तरीके से भारत की बढ़ती हुई ताकत को दिखाते हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, कल ही आगमन हुआ है फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ऐसे में आज जो बेस्टियर डे परेड में वहां पर शामिल हुए हैं एज चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि के तौर पर, और वहां पर भी भारतीय सेना का दमखम जोर शोर से देखने को मिला। और दूसरी तस्वीर है वो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और ज्यादा खास हो जाती है क्योंकि चंद्रयान 3 को सफल रूप से लॉन्च कर दिया गया है। बस अब इंतजार है अगस्त महीने का। अगस्त के आखिरी हफ्ते में वहां पर जो रोवर है वो लैंड कर जाएगा और उसी का अब इंतजार है सभी वैज्ञानिकों के लिए। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। अब एक महीने का इंतजार और रह गया है, उसके बाद जो तस्वीर है और साफ होती हुई नजर आएगी और भारत की जो सफलतम तस्वीर है वो सबके सामने आ जाएगी। तो देखिए भारत किस तरीके से विश्व गुरु बन रहा है और किस तरीके से दुनिया भर के देश भारत की तरक्की को देख रहे हैं।
वो कहीं ना कहीं ये दो तस्वीरें दर्शाती हैं। पहली तस्वीर बेस्टिए डे यानी कि राष्ट्रीय दिवस जो फ्रांस का है, आज किस तरीके से मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद रहे। सर्वोच्च सम्मान से भी, फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से भारत के प्रधानमंत्री को नवाजा गया। रफाल ने फ्लाई पास भी की, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर परेड की सलामी ली। यानी कि हिंदुस्तान की ताकत की ये दो तस्वीरें। दूसरी तस्वीर चंद्रयान 3 को किस तरीके से सफल लॉन्च कर लिया गया है। तमाम वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत जो है वो रंग लाई है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, उन्होंने इसरो को बधाई दी है, इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत को सराहा है। और आज देखिए किस तरीके से सफल लॉन्चिंग चंद्रयान 3 की हो चुकी है। अब 30 से 40 दिन का वक्त है जब पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर ये चांद की सतह पर लैंड करेगा। वो तस्वीरें भी आपको न्यूज़ 18 इंडिया दिखाएगा और वो तस्वीरें बेहद अहम भी हो जाएंगी, क्योंकि ये जो मिशन है, ये चंद्रयान 3 का जो सफल लॉन्च हुआ है वहां पर जाकर ठहरेगा और उसके बाद जो तस्वीरें चांद की निकलकर सामने आएंगी, आखिर वहां पर क्या क्या एलिमेंट्स हैं, वो सब जानकारियां भारत तक पहुंचेंगी। A very successful launch and hearty congratulations to all the LVM-3, M4 and Chandrayaan 3 mission. So once again the fat boy has done its job and put a very precisely our prestigious lunar mission Chandrayaan 3 in the transfer orbit. And I congratulate the SDC SHAR team because throughout this launch we had many launch campaigns of 355 and 56. Along with that, we are proud to have this. In spite of the weather conditions here, we have successfully launched LVM-3 in the prescribed launch window time between July 12th and 19th. तो आज चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग हो गई है। बस इंतजार अगले महीने का है, अगस्त महीने का है। और उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीम को बधाई दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या कुछ लिखा ट्वीट कर, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन ये ऐतिहासिक दिन है। इससे पहले भी उन्होंने ट्वीट करके लिखा था कि 14 जुलाई का दिन बेहद ऐतिहासिक भारत के लिए रहने वाला है। ऐसे में ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम जो इतिहास रचा गया है आज, उसके लिए इसरो को बधाई दी है। तो इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहा है और चंद्रयान 3 की जो सफल लॉन्चिंग हुई है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि वो इसरो के वैज्ञानिकों को सलाम करते हैं। इसरो को बधाई उनकी तरफ से दी गई है क्योंकि आज भारत ने अपना इतिहास रच लिया है। अंतरिक्ष में चौथी महाशक्ति के तौर पर लगातार भारत कदम बढ़ा रहा है और ऐसे में तस्वीरें भी लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सफल लॉन्चिंग की तरफ जो है चंद्रयान 3 बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वैज्ञानिकों को सराहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने अपना एक ट्वीट यहां पर किया है। उन्होंने वैज्ञानिकों की प्रतिभा को सराहा है। इसरो को बधाई उनकी ओर से दी गई है क्योंकि आज चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग कर दी गई है और ऐसे में तमाम वैज्ञानिक यहां पर टकटकी लगाए हुए थे और उनको इंतजार था कि आखिर कब वो पल आएगा। 2:35 का आज वो वक्त था, जिसके बाद जिस तरीके से आज लॉन्च कर दिया गया है चंद्रयान 3, उसकी सफल लॉन्चिंग हो गई है। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग पर इसरो को बधाई दी है। इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत को सराहा है क्योंकि सफलतापूर्वक प्रतिबद्धता की तरफ लगातार जो है इसरो के वैज्ञानिक बढ़ रहे हैं। न केवल प्रधानमंत्री बल्कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी बधाई दी है। इसरो के वैज्ञानिकों ने इतिहास रचा है, ये उन्होंने कहा और साथ साथ ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत हो गई है, ये उनका ट्वीट यहां पर आया है इसरो को बधाई देते हुए, क्योंकि वाकई ये आज का दिन ऐतिहासिक है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ट्वीट करके इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि 14 जुलाई का दिन हमेशा इतिहास में याद रहेगा, ऐतिहासिक दिन ये होगा। और ऐसे में ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत यहां पर कर दी गई है और किस तरीके से सफल लॉन्चिंग यहां पर हो गई है चंद्रयान 3 की, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। चंद्रयान 2 2019 में इससे पहले एक कुछ असफलता उसमें रह गई। ऑर्बिटर हालांकि वहां पर पहुंच गया, लेकिन लैंडर उस तरीके से वहां पर रोवर लैंड नहीं कर पाया था और उसी को और सफल बनाने के लिए उसी दिशा में अब चंद्रयान 3 आगे बढ़ चुका है चांद की ओर। और ऐसे में चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन जाएगा भारत। और
दक्षिणी छोर पर यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर चांद के पहुंचने वाला वो पहला देश भी बन जाएगा और वहां पर तमाम जानकारियां उसकी ओर से जुटाई जाएंगी। जो रोवर वहां पर लैंड करेगा, सबसे पहली चुनौती तो यही है कि रोवर ठीक ढंग से वहां पर लैंड कर ले। इसके लिए उसमें कई तरीके की तकनीकी और बढ़ाई गई है, जो टेक्नोलॉजीज हैं वो और ज्यादा एडवांस्ड की गई हैं ताकि आराम से रोवर वहां पर लैंड कर सके। और जब अगस्त के आखिरी हफ्ते में वो वहां पर पहुंचेगा, उसके बाद से तस्वीरें हमारे पास आना शुरू हो जाएंगी, जानकारियां चांद की सतह से मिलना शुरू हो जाएंगी। तो देखिए, अमेरिका, चीन, रूस के बाद भारत की ये ताकत आप अब देख पा रहे हैं आसमान में, यानी कि ये चांद को अब भारत छूता हुआ नजर आ रहा है, वो तिरंगा लहराता हुआ भारत नजर आ रहा है, क्योंकि सफल लॉन्चिंग यहाँ पर चंद्रयान 3 की हो चुकी है। और ऐसे में अब लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, उन्होंने भी लगातार बधाई दी है इसरो को, और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इसरो को बधाई दी है। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसरो को बधाई दी है। उन्होंने बधाई देते हुए सराहा है इसरो के तमाम वैज्ञानिकों को, उनकी मेहनत को। ये भी आप देखिए, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बधाई दे चुके हैं। खुद अनुराग ठाकुर, उन्होंने भी इसरो को बधाई दी। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर उन्होंने यहां पर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है, उनकी पीठ थपथपाई। तो देखिए, ये भारत के लिए ऐतिहासिक पल है। इस ऐतिहासिक पल का हर कोई इंतजार कर रहा था। चंद्रयान 2 की विफलता को किस तरीके से सफलता में बदला है इसरो के वैज्ञानिकों ने, उनकी कड़ी मेहनत को यहाँ पर सराहा जा रहा है। उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई है। जो सपना उन्होंने देखा था वो हकीकत में बदलता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, सफलतापूर्वक जो है लॉन्चिंग तो हो ही चुकी है, अब लैंडिंग का इंतजार है, क्योंकि अब भारत जो है अंतरिक्ष की महाशक्तियों में चौथा ऐसा देश बन जाएगा जो ये सफल लैंडिंग करेगा, और वो भी साउथ पोल में, दक्षिणी ध्रुव में, जहां पर आज तक कभी किसी भी देश ने लैंडिंग नहीं की है। वहां पर क्या कुछ है, तमाम जानकारियां भी जुटाई जाएंगी, लेकिन ये ऐतिहासिक पल भारत के लिए, भारत के नागरिकों के लिए गौरवान्वित करने वाला वो पल। जी, और ऐसे में तमाम जो बड़े मंत्री हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने बधाई भी दी है इसरो को, इसरो के वैज्ञानिकों को, जिस तरीके से कड़ी मेहनत उन्होंने 4 साल की है। ऐसे में इतिहास उनके द्वारा यहाँ पर रचा गया है और उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लॉन्चिंग की ये तस्वीर है, 2:35 का वो वक्त जब सबकी सांसें थम गई थी और एक इंतजार बस था कि आखिर किस वक्त ये लॉन्चिंग हो और इसे सफल बनाया जाए। ऐसे देख रहे जी, मेरा नाम है कायनात परवीन। सर, चंद्रयान 3 का लॉन्च हो चुका है, आप लोगों ने यहाँ पे लाइव देखा है, इसके बारे में बताइए। देखिए, चंद्रयान 3 के लिए जो एक्सपेक्टेशन था एकदम उसी के बराबर सब हुआ। एवरी स्टेप्स, जो भी कैलकुलेशंस एकदम सही है, जैसे कि एकदम इतना सक्सेसफुल है, इतना सफल हम लोग हुए हैं कि इतना जब तक हम लोग का अभी तक जो रिकॉर्ड आप लोगों के सामने भी दिखाई दिया, एकदम ऑल स्टेप्स आर फाइन। एवं ऐसे कि वो जैसे जा रहा है, जो डायरेक्शन, जो हम लोग का कैलकुलेशन है, सब एकदम सही चल रहा है। चांद से लौटने में 40 दिन का बदलाव नहीं, बात यह है कि इस बार हम लोग जो आज 14 जुलाई को हम लोग छोड़े हैं, तो देखिए ये लॉन्च होके करीबन मान लीजिए कि 23 अगस्त ये लैंड करेगा चांद के ऊपर।